नीतीश कुमार को शपथ लेनी है, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन कल की तस्वीर जरा आप आज ही देख लीजिए। ये जो शपथ ग्रहण समारोह का मंच है, ये कैसा दिखने वाला है। कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार है और वहां मंच पर ठीक बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उनके साथ नीतीश कुमार होंगे जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और यहां नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी मंच पर होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी से सीधे पटना पहुंच रहे हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने बिहार में प्रचार किया, वो भी इस मंच पर दिखने वाले हैं। तो नीतीश की 10वीं बार सीएम की शपथ ग्रैंड होने वाली है। एक तरफ एनडीए मजबूत है, सब साथ साथ है, लेकिन एक बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। बिहार में तिकड़ी रिटर्न्स हो रहा है, यानी कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वापस आ रहे हैं। तो वही खबर है कि कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा दावा बीजेपी के नेता राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 6 आए हैं वो भी नहीं रहेंगे, वो भी पाला बदल कर चले जाएंगे। तो क्या बिहार कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? जरा ये बयान जल्दी से सुनिए। अभी तो उनके जो 6 विधायक किसी तरह से बिहार में जीत के आ गए हैं, मैंने सुना है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सुना है वो सब कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में जाने वाले हैं। तो वैसे ही राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के सिर्फ 6 ही विधायक जीत कर आए हैं और अब वो भी क्या पाला बदल सकते हैं? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। ऐसे में आत्ममंथन नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप ही दोहराती रहेगी क्या कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग की लड़ाई में अब 272 दिग्गजों की एंट्री हो गई है। जी, जो राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग के समर्थन में उतर आए हैं। अब एक लेटर लिखा है, एक लेटर पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 16 पूर्व जज हैं, 123 रिटायर्ड अधिकारी हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं। इस लेटर में इन अधिकारियों ने, इन दिग्गजों ने क्या कहा है, जरा वो भी समझ लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन के समर्थन में 272 हस्तियों का खुला पत्र जारी। राहुल गांधी और कांग्रेस पर इसमें आरोप लगाए गए। राहुल पर इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। इसमें लिखा गया है कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी एक चुनौती बन गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रूफ का दावा तो करते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। राहुल के आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पत्र में राहुल गांधी के जो हालिया बयान हैं उनका भी जिक्र किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि बयानों से ईसी अधिकारियों को धमकाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम बताना यह सिर्फ राजनीतिक हताशा है और कुछ नहीं है। यह भी कहा गया कि वोट चोरी के आरोपों पर इस पत्र में लिखा गया है कि चुनाव में जीत मिले तो इलेक्शन कमीशन की आलोचना गायब हो जाती है, तब कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन चुनाव में अगर हार मिले तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को विलन बना दिया जाता है। यह बहुत गलत है। मतलब राहुल गांधी अपने वोट चोरी वाले आरोपों पर बुरी तरह से घिर गए हैं। आज इस खबर पर सारे माइक ऑन करने वाली हूं। अब यह देख लीजिए, घिर गए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तो घिर तो घुसपैठिए भी गए हैं बंगाल में। बंगाल में एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं घुसपैठिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए, बॉर्डर पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं बांग्लादेशियों की। घुसपैठियों को डर है कि एसआईआर होने से उन पर एक्शन होगा। और कैसे? अब सोचिए, अगर एसआईआर होगा तो इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि इन पर एक्शन हो जाएगा। तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। और इसी मुद्दे पर सियासी शोर कैसे सुनाई दे रहा है वो भी पहले सुन लीजिए, उसके बाद सारे के सारे माइक ऑन। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर
पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। इधर प्रधानमंत्री ने बंगाल विजय का टारगेट सेट किया, उधर बीजेपी ग्राउंड लेवल पर उतर गई। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के पीछे एसआईआर है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी जीत के लिए इसी एसआईआर के भरोसे है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया वैसे तो देश के 12 राज्यों में चला रहा है, लेकिन जितनी हलचल पश्चिम बंगाल में है उतनी कहीं नहीं। ये बात सही है, बिहार की जीत हमारी है। अब बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी इसलिए है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए, और वहां रेड कारपेट बिछा के रखी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों बांग्लादेशी नॉर्थ 24 परगना में सरहद पार करने की कोशिश में लगे हैं। अवैध तरीके से भारत में घुसने और एसआईआर के डर से लौटने की बात कैमरे पर कबूल रहे हैं। आप यहाँ पर कितने साल पहले बांग्लादेश से आए थे? करीब 20 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते थे? हुगली के डानकुनी में। अच्छा, सह परिवार थे? हाँ, इनलीगल तरीके से आए थे, बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाते रहे। इसी मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेरते रहे, लेकिन देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने अब एक खुली चिट्ठी जारी की, जिसमें कहा कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष तय करे कि यूपी टू बंगाल क्या सिर्फ एसआईआर पर ही शोर करता रहेगा या जमीनी मुद्दों पर मंथन करेगा। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है, बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग है। भारतीय जनता पार्टी को जब हम देखते हैं देश में, ये इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। बिहार में कल रिटर्न ऑफ नीतीश सरकार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए का हर बड़ा चेहरा कल मंच पर होगा। ऐसे में इसी तरह की बड़ी जीत का सपना देखने वाला विपक्ष जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाएगा या फिर एसआईआर पर ही ठीकरा फोड़ता रहेगा।